स्नेही। क्या विशेषता है भरत जी के चरित्र में? कहते हैं जग जप राम राम जप जेही, सारी दुनिया जिन राम को भजती है वो भगवान राम भी भरत भरत जपते हैं। जाना मरम नहात प्रयागा, मगन होए तुम्हारी अनुरागा, तुम पर अस स्नेह रघुबर के, सुख जीवन जस जड़ नर बन के। अब महर्षि नारद जी के संदर्भ में तो आप जानते हैं वो बड़े विख्यात हैं एक काम में, झगड़ा लगाने में। एक बार महर्षि नारद जी अयोध्या आए और उन्होंने देखा कि महाराज भरत जी को जब राम जी विश्राम करने दोपहर में चले जाएं, भरत जी को मौका मिले और बैठे हुए हनुमान जी को उठा के ले जाती। कहते अब जब तक भैया विश्राम कर रहे हैं तब तक कुछ हमें राम जी की कथा सुनाओ वन की, और क्या क्या लीलाएं वहां पर हुई थी। तो हनुमंत लाल जी महाराज कथा सुनाते हैं, श्री भरत जी महाराज कथा सुनते हैं और कथा के उपरांत में दोनों तन्मय होकर के संकीर्तन करते हैं। एक दिन वो भाव में डूब करके कीर्तन कर रहे थे। उसी समय पर श्री नारद जी महाराज का आगमन हो गया कि महाराज आप बहुत सुंदर कीर्तन कर रहे हैं, आप तो बड़े उच्च कोटि के भगवान के भक्त हैं, लेकिन कभी आपने ये जानना चाहा कि भगवान के भक्तों की जो लिस्ट है उसमें आपका किस नंबर पर नाम है? पहले नंबर पर, दूसरे पर, तीसरे पर, किस नंबर पर? अब भरत जी ने कहा भगवान के भक्तों की भी लिस्ट है। बोले हाँ। वो लिस्ट किसके पास में? बोले ब्रह्मा जी के पास। अब तो बड़ी जिज्ञासा पैदा हुई कि देखें हम भगवान के भक्तों की लिस्ट में नाम है भी कि नहीं है। हाँ जी, नहीं तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा धर्म धंधक धोरी नहीं तो लोग मुझे समझे कि जो है धर्म का धंधा करने वाला ये अवस्थ तलक फटाका लगा लिया है। धीर धर्म धंधक धोरी, जो अपने अवगुण सब कहूँ बाढ़ कथा। तो महाराज उन्होंने कहा कि चलो पता लगा करके आए। सो दोनों संत सदपुरुष श्री वीर बजरंगबली जी महाराज और श्री भरतलाल जी महाराज ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी महाराज ने दोनों का आदर सत्कार करने के बाद में कहा कहिए महाशय कैसे पधारे? कहा कि महाराज हमने सुना है आपके पास भगवान के भक्तों की लिस्ट है, तो हम जानना चाहते हैं कि हमारा किस नंबर पर नाम है। श्री ब्रह्मा जी महाराज ने वो फाइल ली और उल्टी पलटी, लेकिन उनमें उनका नाम ही नहीं था। और जब नाम ही नहीं था तो ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्हें बड़े संकोच के साथ में बताना पड़ा कि महाशय आप दोनों पुरुष क्षमा करें, इसमें आपका नाम है नहीं। अब कहा ब्रह्मा जी लिखते होंगे, तो उन्होंने लिखा क्यों नहीं? ब्रह्मा जी ने कहा ये मैं नहीं लिखता हूं, ये ऐसी स्वयं प्रभा पुस्तक है कि अपने आप ही इसमें नामांकित हो जाते हैं राम जी की मंगलमयी लीला से, इसमें नाम आपका नहीं है। सो दोनों ही धीर उदधि अगाध भगवत चरणारविंदी श्री भगवत चरणारविंद परम अनुरागी श्री भरतलाल जी और हनुमंत लाल जी महाराज करुण क्रंदन करते हुए वहां से चल दिए। भैया हम लोग भक्त नहीं, हम तो ढोंगी हैं, इसलिए हम लोगों का नाम नहीं है। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि इनका नाम क्यों नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा कि जरा मां से ठहरे, एक बात और है। बोले क्या? कहा कि इस लिस्ट में तो आपका नाम नहीं है, लेकिन एक लिस्ट कैलाश में बाबा विश्वनाथ जी के पास में है, जरा आप वहां भी देखते जाइए। तो ब्रह्मा जी ने, तो हनुमान जी ने भरत जी को देखा, भरत जी ने हनुमान जी को देखा। बोले भैया एक लिस्ट ब्रह्मा जी के पास में है, एक लिस्ट शंकर जी के पास में है, इसका मामला क्या है? तो हनुमान जी ने कहा वो नंबर 2 वालों की लिस्ट वहां पर होगी, 2 नंबर वालों की लिस्ट वहां होगी। चलो भैया देख लें, नंबर 2 में ही लिस्ट में मिल जाए। वहां जब गए तो भगवान शंकर जी ने फाइल जब खोली तो सबसे पहले उच्च कोटि का नाम था श्री भरत जी का और दूसरा नाम था हनुमंत लाल जी का इसमें नंबर है, लेकिन सबसे पहले भरत जी का, बाद में हनुमान जी का, और फिर भक्तों का क्रम और भी है। तो श्री भरत जी ने पूछा कि महाराज एक लिस्ट आपके पास में है और एक लिस्ट ब्रह्मा जी के पास में, इसमें फर्क क्या है? बोले फर्क ये है कि ब्रह्मा जी के पास जो लिस्ट है उसमें उन भक्तों का नाम है जो साधक नाम जप ही लाए और हो ही सिद्धि
अनमादिक पाए। उस लिस्ट में उन भक्तों का नाम है जो अनन्यतम लय के साथ में एवं सतत युक्ताए भक्तास्त्वां पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सतत प्रयत्नशील होकर के जो लगातार राम, तुम अपनी राम राम दिन राति, तो उनमें उन भक्तों का नाम है जो लगातार अनवरत साधक नाम जपों लय लाए, उन भक्तों का नाम उसमें है। बोले फिर इसमें किसका नाम है जो आपकी लिस्ट है? बोले उस लिस्ट में ब्रह्मा जी के पास में उसमें उन भक्तों का नाम है जो भगवान का नाम जपते हैं, और हमारे पास में जो लिस्ट है उसमें उनका नाम है जिनका नाम भगवान जपते हैं, ये उनका नाम है। और इसमें पहले भरत जी का है और फिर हनुमंत लाल जी महाराज का है। अद्भुत दिव्यतम महाराज, इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि भरत सरस को राम सने, भरत सरस को राम सने, जग जप राम राम जप जे, जग जप राम राम जप जे। भरत सरस को राम सने, भरत सरस को राम सने, जग जप राम राम जप जे, जग जप राम राम जप जे। भरत सरस को राम सने, हाँ भरत सरस को राम सने, जग जप राम राम जप जे। हाँ जग जप राम राम जप जे। तो कल हम श्रवण कर रहे थे श्री भरतलाल जी महाराज ने अपनी मां कैकेयी को बड़े कठोर शब्दों में वर्णना कर उनके अंतःकरण में पुनः राम प्रेम को अभिभूत किया। यहां श्री शत्रुघ्न जी महाराज का केवल इतना ही चरित्र है कि तेहि अवसर कुबीरी तह आई, बसन विभूषण विविधि बनाई, और लखेर से भरियो लखन लघु भाई। भरत शत्रुघ्न जी महाराज को अत्यंत क्रोध उन पर आ गया। क्यों क्रोध किया? शत्रुघ्न जी तो बड़े धीर गंभीर हैं, क्यों इन्होंने मारा? यदि वो इस समय पर नहीं मारते ना तो बेचारी मंत्रा की एक बात गलत हो जाती है। क्या मंत्रा की बात गलत होती? मंत्रा ने जिस समय कैकेयी को फूट डाली थी, समझाया था कि अगर आपने ये नहीं किया तो समझ लेना सब गड़बड़ हो जाएगा। उस समय उसने एक बात कही थी कि यदि मैं झूठ कहती हूं, बात बना करके कहती हूं, और तो विधि दई है मोहि सजाई, यदि मैं कहूं फिर बात बनाई तो विधि दई है मोह सजाई, अगर मैं झूठ बात कर रही हूं तो विधाता मुझे सजा देगा। तो किसी ने कहा कि विधाता सजा देता, शत्रुघ्न जी क्यों सजा देने लगे? बोले शत्रुघ्न जी भी विधाता हैं। इनका नाम रखते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया ये ब्रह्मा जी के अवतार हैं। कैसे बताया? बोले जाके सुमिरन तेरी पुनासा, और आगे क्या है? बोले नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, वेदों को प्रकाशित करने वाले कौन है? श्री ब्रह्मा जी, इसलिए ये ब्रह्मा जी है। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि यदि मैंने इसको दंडित नहीं किया तो फिर ये ब्रह्मा जी की बात गलत हो जाएगी। तो विधि दई है मोहि सजाई, इसलिए होम गिलात तक कुबर मारा, पर मुहि भर वही करत पुकारा। कुबर टूट्यू फूट कपारू,
दलत दसन मुख रुधिर प्रचारु, अहय दाह में अहय दैव में काह बिगारा, करतनी की फल अनयस पावा। और शत्रुघ्न जी को फिर जब ऐसी बात, देखो मैं अच्छा कर रही हूं फिर भी मेरे साथ में ये हो रहा है, जब ये कहा तो शत्रुघ्न जी को और भी गुस्सा आया और उसको झोंटी पकड़ करके उसी आंगन में ऐसे ऐसे घुमाने लगे। घसीटन धर धर झोंटी, उसके झोंटे को पकड़ा करके वहीं पर घुमाने लगे। कहा गया ना, सब विधि भरत सराहन जोगू। 5 और 5वां धर्मवीर, जिसमें ये 5 वीरताएं होती हैं उसे रघुवीर कहते हैं। राम जी में जरा 5 वीरताओं को आप देख लीजिए। त्यागवीर, राम जी कितने बड़े त्यागी हैं। जो अयोध्या की राज सत्ता है, ये कितनी बड़ी सत्ता है। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसाम यदगादरण्यम। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। दशरथ धन सुन धनद लजाई, दशरथ जी की धन संपदा को सुनकर के देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर भी लज्जित होते हैं। इतनी संपदा, लंका की संपदा उसके समान थी नहीं, भले ही सोने की दीवार रही, लेकिन उस राज्य को राम जी ने कैसे त्यागा। का राजीव लोचन राम चले तज बाप को राज बटायु की नहीं। एक क्षण में, जैसे कि कोई रास्ते में पथ में चलने वाला व्यक्ति, राहगीर व्यक्ति धर्मशाला को छोड़ करके चल देता है, कोई आसक्ति उसकी नहीं होती है, ऐसे ही राजीव लोचन राम उस अयोध्या को जिस पर सिंहासन पर बैठने वाले थे 1 मिनट में वहां से चल दिए। जैसे सर्प अपनी केचलू को त्याग देता है और चल देता है, पलट करके नहीं देखता। जैसे कि कोई प्राणी जब उल्टी करता है तो उल्ट करके देखता नहीं उसको, ऐसे ही रघुनंदन श्री राम जी ने अवध को छोड़ करके चल दिए। ये त्यागवीर है। और राम जी दयावीर कितने हैं। राम जी इतने दयावीर हैं कि जिस बाली ने उनका अपमान किया, सब कुछ किया, लेकिन भगवान श्री राम जी ने उसे भी शून्य कृपाल अति शीतल बानी, और बाल शीश परशु निज पानी, अचल करहु तन राखहु प्राणा, और बाल कहा सुन कृपा। तो मतलब ये त्याग दयावीर, त्याग वीरो दया वीरो विद्या वीरो विचक्षण। विद्यावीर, तो राम जी विद्या में कैसे वीर है मालूम। राम जी को रामचरितमानस में 2 बार पंडित कहा गया है। पंडित कहा जाता है जो सर्वशास्त्र विशारद हो। राम जी को 2 बार पंडित कहा गया है। किसको, किस चीज में बोले, कथा की होगी उन्होंने अच्छी, उस कथा के कारण उनको पंडित कहा गया होगा। बोले कथा रामचरितमानस में कहां लिखा है कि छुप करके मारा। किसी ने कहा तो है यार, कहीं ऐसी थोड़ी हल्ला हो गया है। मालूम किसने कहा, ये माताएं जो कुछ ना कह दें सो कम है। मालूम किसने कहा, गोपियों ने कहा है। और गोपियों ने गुस्से में कहा। जब भ्रमर गीत में आप पढ़ना, जब भंवरा बनकर के भगवान कृष्ण के सामने, तो गोपियों ने डांटा उस भंवरे को। किमिहि बहु खडंग्रे गायसि त्वं यदूनां मधुपतिमगृहाणा वर्तते किम पुराणम। एक खड़ंगरे, एक 6 पांव वाले भौरे, तू मुझे उसकी कीर्ति सुनाने आया है, मुझे तू उनके गुण सुनाने आया है। तू मुझे उनके गुण क्या सुनाएगा, उसके चरित्र तो हम तुझसे ज्यादा जानते हैं। और गोपियों ने खुद ही उल्टा सुनाना शुरू कर दिया। कहा सुन, मैं सुनाती हूँ उसके गुण कितने हैं, उसके चरित्र क्या हैं। तो गोपियों ने क्या सुनाया। कहा मृगयूरिव कपीन्द्रम बिभ्यते लुब्ध धर्मास त्रियमकृत विसूपम स्त्रीजित कामयानाम। उसका चरित्र इस जन्म का तू जानता होगा कृष्ण का, लेकिन मैं तो इसके पिछले जन्म में जानता हूं, जब ये क्षत्रिय बनकर के रघुवंश में पैदा हुआ था, तब भी वे यही छल छद्म करता रहा। उस समय उन्होंने कहा मृगयूरिव कपीन्द्रम,
विप्यते लुब्ध धर्म। बेचारे दो भाइयों का झगड़ा था, सुग्रीव और बाली का, और ये बीच में पड़ गया उनके बीच में। ये आदत है इसको बीच में पड़ने की। दो भाइयों का झगड़ा था, बीच में पड़ गया। और मृगयुरेव कपींद्रम विप्यते लुब्ध धर्म, और मृगया की तरह शिकार की तरह कपिंद्र को मारा, राजा को मारा। युद्ध लड़ती, ये गोपियां कह रही गुस्से में। हाँ, ऐसे वैसे मत समझ लेना। और कहा सुनो इसने और क्या किया था राम के अवतार में। गोपियां सुना रही हैं भ्रमर गीत में। और क्या किया था? कहा इसने एक काम और किया था कि बेचारी शूर्पणखा इसके स्वरूप पर मुग्ध हो गई, और उसने अंग्रेजी में कह दिया हम तुमको प्यार करते हैं, आई वांट टू मैरी विथ यू, मैं तुम्हारे साथ में विवाह करना चाहती। कौन सी बुरी की बात थी? अगर उसने देख करके विवाह का प्रस्ताव रख दिया तो कौन सी गलती की उसने? लेकिन इसने क्या किया? उसने कहा खुद तो विवाह उसके साथ में किया नहीं, और वो किसी दूसरे के साथ में विवाह कर ले इस लायक उसे छोड़ा नहीं, अपने छोटे भाई से उसकी नाक कटवा दी। मृगयुरेव कपींद्रम विप्यते लुब्ध धर्मास्ति अमकृत रूपम स्त्री जतक कामयानाम। ये गोपियों ने कहा, और उसी को हम लोगों ने बांध लिया अपने मन में कि राम जी ने छुप करके मारा था, राम जी ने छुप करके मारा था। गोस्वामी तुलसीदास जी स्पष्ट कहते हैं, जब बाली ने देखा हम इतने कर्मों में, हम राग द्वेष में इतने डूब जाते हैं, राग द्वेष में लड़ाई में, कि ईश्वर तो खड़ा रहता है, चेतना देता रहता है, तुम्हारे दिल में आवाज देता रहता है ये तेरा भाई है मत मार, लेकिन तू उसकी आवाज सुनता कहाँ है, तू उसे देखता कहाँ है। जब उसने आंख उठाकर जब बाण लग गया तब भगवान की आदाई देखा, तो क्या राम जी पेड़ के पीछे थे? कहाँ थे? पुनि उठी बैठे देखे प्रभु आगे, पुनि उठ बैठे देखे प्रभु आगे। राम जी आगे थे, पीछे नहीं थे कहीं भी। इसलिए तो अलग अलग वीरताएं हैं, त्याग वीरो, दया वीरो, विद्या वीरो, विचक्षणा, पराक्रमश्च। पराक्रम वीर राम जी इतने पराक्रम वीर हैं कि रावण को जीतने वाले बाली को एक बाण से धराशाही कर दिया। और धर्मवीर है। धर्मवीर कैसे हैं? कहां दिखाया गया? का धर्मवीर जिस समय पर सुषेण वैद्य आया, सुषेण वैद्य ने कहा कि आप मेरे राजा के दुश्मन हैं और आपका उपचार करने से मेरा धर्म चला जाएगा, मैं अपने राजा के विपरीत किसी को देखूं तो राम जी ने कहा कि यद्यपि डॉक्टर का धर्म केवल रोगी को देखना है, इसके अतिरिक्त उसका अपना और पराया कोई नहीं होता है, लेकिन फिर भी तुम्हारी सभ्यता और संस्कृति में यह पढ़ाया गया हो कि तुम अपने राजा के विपरीत किसी को देखोगे तो तुम्हारा धर्म चला जाएगा। तो जिस धर्म के लिए मेरा 14 वर्ष का वनवास हो गया, जिस धर्म के कारण मेरे पिता की मृत्यु हो गई, जिस धर्म के कारण मेरी सीता का हरण हो गया, और जिस धर्म के कारण आज मेरा भाई मेरी बाहों में अंतिम क्षण को गिन रहा है, वो अगर भाई चला जाए तो चला जाए, लेकिन मैं तुम्हारे धर्म को नहीं जाने दूंगा। इसलिए यथोक्तम च कृतम कार्यम छंदसा प्रतिगम्यताम, यदि तुमने यथेष्ट काम कर दिया है तो आप प्रसन्नता पूर्वक सुषेण वैद्य लौट सकते हो। तुम मेरे भाई को मत देखो, मैं तुम्हारा धर्म नहीं जाने दूंगा। और तब राम जी को धर्मवीर की उपाधि सुषेण वैद्य ने दी है। तो आइए, राम जी रघुवीर हैं क्योंकि इनमें 5 वीरताएं हैं। कौन कौन सी? त्याग वीरो, दया वीरो, विद्या वीरो, विचक्षणः, पराक्रमश्च धर्म वीरो, रघुवीरा सदा सता। लेकिन भरत जी में त्याग वीरो। अरे राम जी तो त्याग तब करते जब उनको मिलता, उनको तो सीधे सीधे ऑर्डर दे दिया गया कि जाओ वन को, राम जी चले गए। त्याग तो भरत ने किया है। भरत के लिए तो बाकायदा राज्य मांगा गया है। गुरुजी कह रहे हैं कि बैठो राजगद्दी पर, फिर भी भरत जी महाराज ने उस राज्य को स्वीकार नहीं किया। त्याग वीर। और दूसरी वीरता भरत जी के अंदर में क्या है? दया वीरो। राम जी के सामने अगर दुश्मन आ जाए तो उसे नहीं छोड़ते। फिर राम जी कहते हैं कोटि विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तजाओ नहीं ताहू। श्री राम जी के समक्ष जब जयंत आया, चरणों में गिर पड़ा था, राम जी ने छोड़ा,
कहा कि भाई साहब कुछ तो तुम्हें भोगनी पड़ेगा, जो नहीं दंड कराओ खल थोड़ा, भ्रष्ट होए तो तुम्हारा के मोरा। इसलिए कीन मोहे वश द्रोहे यद्यपि ते कर बध उचित है, लेकिन प्रभु छाणु कर छोहे को कृपालु रघुवीर सब। एक नयन कर तजिव भवानी, एक नयन करके उनको छोड़ा। यहां पर आसन लगा देना। एक नयन कर तजिव भवानी, इसलिए तो राम जी जंत को भी नहीं छोड़ते, शरणागत आने पर भी एक आंख तो उसकी ले ही बीतते हैं। लेकिन भरत जी के सामने सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, सबसे बड़ा विरोधी कौन है, जिसने उनके राम को उनसे दूर कर दिया। लेकिन जब उनके भरत जी के सामने शत्रुघ्न जी ने उस मंत्रा को पीटना शुरू किया, तो भरत जी महाराज ने भरत दया निधि दीन छणाई, दया के सागर श्री भरत जी को यहाँ पर उपाधि दी गई कि भरत दया निधि। राम जी तो अपने सामने आए हुए जंत का एक आंख तो फोड़ ही देते हैं। भरत जी महाराज उसको जिसने राम से दूर किया, इससे बड़ा और दुश्मन कौन हो सकता है। लेकिन भरत जी उसके ऊपर भी दया करते हैं, इसलिए भरत जी क्या है, दया निधि, त्याग वीरो दया वीरो, दया वीर है। विद्या वीरो विचक्षण, राम जी की विद्या में आपको मैंने बताया खर दूषण विराध अवध पंडित। लेकिन भरत जी कितने विद्यावीर हैं, जिन वशिष्ठ जी ने उनको विद्या पढ़ाई, वो वशिष्ठ जी महाराज भी कहते हैं कि हे भरत समझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग की बुद्धि समुद्र के समान है। और उस बुद्धि रूपी भरत की बुद्धि रूपी समुद्र को पार करने के लिए उनके गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि अबला बन जाती है। मुनिमत तीर ठाण अबलासी, गा चाह पार जतन ये हेरा, और मांगत नाव न बोहित वीरा। और करें को भरत बड़ाई, सरसी सीप की सिंधु समाई। तो त्याग वीरो दया वीरो विद्या वीरो विचक्षण पराक्रमश्च। एक और राम जी पराक्रम वीर हैं, वो बाली को एक बाण में गिरा देते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बलवान कौन है रामचरितमानस में? आप देखो रामचरितमानस में 5 योद्धा हैं जिनको अतुलित बलशाली माना गया है। 5 योद्धा, 5 योद्धा अतुलित बलशाली हैं। कौन कौन? सुग्रीव ने जब राम लक्ष्मण को आते हुए देखा, आवत देख अतुल बल सीवा। राम और लक्ष्मण अतुलित बलशाली है। मेघनाद सम अतुलित जोधा, और मेघनाथ अतुलित जोधा है, तो 3 हो गए। और एक अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम, धनुजवन कृषाणम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हनुमंतलाल जी महाराज। और 5वां कौन है? बोले अतुलित अतिथि राम लघु भाई श्री भरत। अब इन 5 में से पता लगाना है कि सबसे ज्यादा अतुलित बलशाली कौन है। का पहले अतुलित बलशाली 2 भाई हैं, आवत देख अतुल बल सीवा। लेकिन दोनों अतुलित बलशालियों को अस कही सकल कथा समझाई, और लिए 2 जन पीठ चढ़ाई। श्री हनुमंतलाल जी महाराज ने दोनों अतुलित बलशालियों को अपने कंधे पर उठा लिया, दोनों का बल, और चल दिए। तो 2 अतुलित बलशाली से ज्यादा कौन हो गए? हनुमान जी अतुलित बलधामम, उन्होंने 2 अतुलित बलशालियों को उठा लिया। अब आगे रह गए 2 योद्धा, एक मेघनाथ और एक हनुमान जी। और जब युद्ध हो रहा है तो बारे बारे पचारे हनुमाना। मेघनाथ को ललकारते, माया मैं आकाश में उड़ गया, मेघनाथ माया मैं रथ चढ़ गए हूँ आकाश।
तो बार बार आजा, अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया तो आजा। माताओं आज के बच्चे नहीं कह सकते, क्योंकि वो पहले बच्चे जो होते थे वो माताएं अपना दूध पिलाती थी तो कहते थे अगर तूने माँ का दूध पिया हो तो आ जाओ। अब जो माताएं अपना दूध पिलाती नहीं है और वो बॉटल का ही दूध पिलाती हैं, और अगर कोई बच्चे कहते आजा अगर तूने माँ का तो कैसे आ सकते हैं, क्योंकि उन्हें माँ ने दूध पिलाई नहीं है अपना। इसलिए अपने आंचल का दूध पिलाना, तभी आप अपने आप के बच्चे शौर्य और प्रतिभाशाली हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने सुना बॉम्बे में एक ऐसी बहन जी हैं जो फिल्मों में आती हैं, उन्होंने बच्चे तो खूब पैदा किए, 2 या 3 जो भी किए हो, लेकिन एक भी बच्चे को कभी आंचल से दूध नहीं पिलाया। कहीं उनकी सुंदरता ना बिगड़ जाए तो आग लगे तुम्हारी जब सुंदरता, जब तुम्हारी मातृत्व ही खत्म हो गया, उस सुंदरता का मतलब क्या है? तेरो कठिन हियोरी माई। इसलिए हनुमान जी महाराज मेघनाथ को ललकारते हैं कि बार बार पचार हनुमाना, लेकिन निकट न आब मरम सो जाना। बार बार ललकारने के बाद भी महाराज मेघनाथ हनुमान जी के पास में नहीं आता, क्योंकि रावण के दल से जब भी कोई योद्धा रामा दल में युद्ध करने के लिए जाता था तो रावण उसको सावधान कर देता था कि ध्यान रखना, चाहे किसी के साथ में युद्ध करना, राम से टकराना, लक्ष्मण से टकराना, किसी भी दधिबल किसी भी से वो टकराना, लेकिन वो जो लाल पूंछ वाला बंदर है उससे जरा दूर ही रहना। अगर कहीं बेटा उन्होंने मेघनाथ को कह दिया था मेघनाथ तुम युद्ध करने जा रहे हो, ध्यान रखना वो लाल पूंछ वाला जो बंदर है ना, जो नगर को जला के गया, उसकी पूंछ की पकड़ से जरा दूर रहना। अगर उसकी पूंछ की पकड़ में आ गए तो विधाता भी तुम्हें नहीं बचा सकता, हमारी तो बात क्या है। इसलिए बार बार अपचार हनुमाना और निकट न आओ मरम सोई जाना। और ऐसा महाराज अब कौन रह गए? महाराज 2 को चढ़ा लिया उन्होंने बगल में, मेघनाथ उनके सामने नहीं आया। अब रह गए अतुलित बलधामम और भरत जी महाराज हो गए। अब वो हनुमंत लाल जी महाराज जो मानो जवम मारुति तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, ऐसे हनुमंत लाल जी महाराज जिनको ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र कुछ नहीं कर सकता, जिनको शंकर जी का पाशुपतास्त्र कुछ नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती और हवा उनको सुखा नहीं सकती। और ऐसे हनुमंत लाल जी महाराज, ऐसे हनुमंत लाल जी महाराज अत्यंत तीव्रगामी गति से चले जा रहे थे। लय गिरी नाभनिसी धावत भयाऊ अवधिपुरी ऊपर कपी गयऊ। लय गिरी नवनिसी और देखा भरत विशाल यति और निश्चर मन अनुमान बिन फरसायक मारियू चाप श्रीवन लगे तान। ऐसे हनुमंतलाल जी महाराज जो मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम, ऐसे हनुमंतलाल जी महाराज को भरत जी ने क्या किया? बोले बिन फरसायक मारियू चाप श्रवण लगतान परिउ मूरछ मही लागत सायक सुमिरत राम राम रघुनायक परिउ मूरछ मही लागत सायक सुमिरत राम राम रघुनायक परिउ मूरछ मही लागत सायक सुमिरत राम राम रघुनायक परिउ मूरछ मही लागत सायक सुमिरत राम राम रघुनायक। तो महाराज ऐसे हैं श्री भरतलाल जी महाराज। अब आपको सुन में आ गया सबसे बड़ा अतुलित बलशाली कौन है?
दो अतुलित बलशालियों को हनुमान जी ने अकेले अपने कंधे पर चढ़ा दिया। हनुमान जी के सामने मेघनाद आ नहीं सकता, लेकिन उन हनुमान जी को एक अतुलित बलशाली ने बिना फरके बाण से धराशाही कर दिया। ये सबसे बड़ा अतुलित बलशाली है। इसलिए पराक्रमश्च जो 5 वीरताएं होती हैं, त्याग वीरों, दया वीरों और विद्या वीरों विचक्षण, पराक्रमश्च धर्म वीरों रघुवीरा सदा सतः। तो भरत जी महाराज पराक्रम वीर हैं, इतने बड़े पराक्रमशाली हैं। और क्या है धर्मवीर? धर्मवीर की उपाधि तो खुद वशिष्ठ जी कह देते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो न होते जगे जन्म भरते को, और सकल धर्म धुरी धरनी धरते को। तो श्री भरतलाल जी महाराज गोस्वामी जी कहते हैं कि भरत सरिषि को राम सनेगी, और जग जप राम राम जपुजेगी। तो सज्जनों, ऐसी मधुमयी मंगलमयी कथा आज हमारे बीच में नर्मदा तट पर निरंतर निवास करने वाली, नाम तो मैं थोड़ा सा विस्मृत कर रहा हूं, राधा मुनि। हाँ, बहुत सुंदर उनका नाम भी है, राधा मुनि जी, और बहुत अच्छी हिंदी बोलती हैं। वैसे वो फ्रांस, मूलतः जन्म उनका फ्रांस का है, लेकिन उनका दिल, एक वो भजन आपने सुना होगा, लेकिन वो भजन इनके साथ में सेट करता नहीं, सिर पर लाल टोटी फिर भी क्या मेरा दिल है हिंदुस्तानी। क्योंकि इनका तो पूरा तन वदन, पूरा सब रंग और भावना अंतःकरण से और बाहर से दोनों में ही ये भगवत भक्ति रस में अनुमज्जित हैं। इनके ऊपर नर्मदा मैया की प्रत्यक्ष कृपा है। बांद्रा वन में जहाँ हम कथा करते हैं, उसके सामने आपके इसी तरफ आएंगे शायद ना, इसी पल्ली पर में, इसी तरफ में इनका बहुत अच्छा गुरुदेव की परम आज्ञाकारिणी, गुरुदेव जी उस आश्रम से आगे बढ़ गए और इनको नर्मदा जी के तट पर बैठा गए। और इतनी विकल थी, जब मुझे मिली आज से 8-10 वर्ष से पहले मिली थी, बाद में हमारी आज भेंट हो रही है, इतनी विकल थी कि बहुत चाहती थी कि मैं भारत में ही रहूं, जाना नहीं चाहती थी कि मैं नर्मदा के तट पर नर्मदा जलपान करते हुए भगवत भजन, भगवान शंकर जी की अनन्य निष्ठा, गुफा में शंकर जी विराजमान, जहाँ गुरु जी विराजमान रहते थे वहाँ पर शंकर जी विराजमान कर दिए, और निरंतर ओम नमः शिवाय नर्मदा जी के तट पर। ऐसे ऐसे संतों से ही ये देश बसता है। संत न होते जगत में तो जरमर तो संसार। ऐसे साध्वी श्री राधा मुनि जी आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। ठाकुर जी की मंगलमयी कृपा, नर्मदा मैया की मंगलमयी कृपा उनके ऊपर निरंतर बरसती रहे, ऐसी हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं। एक हमारे काजलखेड़ी के संत काजलखेड़ी में थे ही नहीं और यहाँ कथा चल रही थी। हमने कहा ये महात्मा कहाँ चला गया, ये राधा मोहन जी? तो बोले नर्मदा जी ने परिक्रमा में बुला लिया। असल में क्या है कि ये कथा का संयोजन मालूम है ना, कि लोग 7-7 महीने 1-1 वर्ष पहले से बनाते हैं। नर्मदा जी ने ये 7 ही दिन में आदेश दिया कि कथा शुरू, मंगल भवन है, मंगलहारी शुरू हो गई। इसके पहले कोई संयोजना नहीं, इसकी कोई विवेचना नहीं, कोई तैयारी नहीं, एक आदेश मिला। और ये हैं हमारे काजलखेड़ी के समस्त धर्मवीर। ये भी कोई धर्मवीर से कम थोड़ी है, धर्मवीर, त्यागवीर, दयावीर। कहा जी महाराज जी जैसा आदेश, और कथा आपके सामने। कथाएं तो बराबर चलती रहती है। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे प्रिय श्री अनिल मिश्र जी भी कथा करके गए हैं, शायद 2 कथाएं की आपने यहाँ। हाँ, 2 कथाएं करके गई। अच्छे विद्वान हैं और बहुत अच्छी कथा करते हैं। कथा इनकी बड़ी तन्मयता से सुनती चाहिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि मेरे शिष्य जो भी कथावाचक हो, शास्त्र से हट करके न जाए। भजन होने चाहिए, दृष्टांत होने चाहिए, लेकिन समय काटने के लिए दृष्टांत ना हो, समय काटने के लिए भजन ना हो, केवल नचाने गवाने के लिए भजन ना हो। भजन कथा की प्रासंगिकता के अनुसार आए तो उनका स्वागत है, नहीं तो कथा मूल होनी चाहिए और भजन और दृष्टांत आदि बाद में होते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था, बहुत महत्वपूर्ण कथा। वैसे ही आप सुन रहे हैं, आज नारद जी का प्रसंग शुरू किया है। श्री मानस मंदाकिनी
हरिप्रिया दासी जी ने बहुत सुंदर कथा लेकर के चल रही हैं। विशिष्ट रूप से कथा का ही भाग चल रहा है, मैं थोड़ा बहुत सुन लेता हूं। श्री राम जय जय राम। 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 तो मैं आपको ये बता रहा था कि श्री भरत जी महाराज दया निधि हैं, इसलिए भरत दया निधि। जिस समय शत्रुघ्न जी महाराज मंथरा को घसीट रहे थे और वो रो रही थी, तो भरत दया निधि दीन छड़ाई और कौशल्या पहिगे दो भाई। श्री भरत जी ने रोते हुए शत्रुघ्न के हाथ को पकड़ लिया, कहा कि भैया इसका कोई भी दोष नहीं है इसमें। यदि हमारे अंदर में कोई खोट ना होती तो इस मां के मन में ऐसा विचार क्यों आता। इसलिए चलो, इस महल में अब अधिक देर तक रुकना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसी महल के अंदर में मेरे बड़े भैया के वनवास और पिता की मृत्यु का नाटक खेला गया है। अब हम यहां नहीं रह सकते, हम उस मां के पास चलते हैं जिसकी कोख से राम जैसा भाई पैदा होता है, और मेरे पिता भी अंतिम समय में जिसके महलों में शरीर का त्याग करते हैं। और श्री भरत और शत्रुघ्न दोनों कौशल्या जी के महलों की ओर चलते हैं। किसी दासी ने आकर के सूचना दी, कौशल्या जी दौड़ी लाडले भरत को, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि कैकेयी की गोद में रात्रि को राम जी सोते थे और कौशल्या की गोद में कौन सोता था? श्री भरत जी सोते थे। इसलिए भरत जी ने कहा, मुझे तो इस मां ने कलंकित बना दिया। मैं जिसकी गोद में सोया, जिसने मुझे स्नेहांचल दिया, उस भैया का वनवास इसके द्वारा हुआ है। और उस मां कौशल्या की ओर चल पड़ते हैं। श्री भरत शत्रुघ्न जी, कौशल्या जी जी हुई आवाज कदमों की सुनती हैं, उठ करके दौड़ती हैं, पर राम के वियोग में और दशरथ जी के बिछुड़ने के कारण वो इतनी शिथिल काया कृश हो गई हैं कि वो थोड़ी सी चली और धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ी। और उसके बाद में भरत जी ने जो ही देखा तो लपक करके अपनी गिरी हुई मां को उठा लिया। ऐसा लगा कि मानो हतु अरुण तालु, मानो की कल्प लता को विष ने दाग दिया हो, मानो कल्प लता दब दागी। कौशल्या जी असमय में ही वृद्ध दिखने लगी हैं। अभी ऐसी अवस्था नहीं थी, लेकिन राम के वियोग ने और दशरथ जी के बिछोए ने उन्हें कृशकाय बना दिया है। श्री भरत जी ने जब मां की यह स्थिति देखी, उनसे लिपट पड़े, और माता कौशल्या ने श्री भरत को जब देखा तो अत्यंत दुखी हो गई। भरत ही देखे मातु धाई, मूर्छित आवने परिजहि आई। भरत देख मात उठ धाई, मूर्छित अवनी परिजन आए। देख तो भरत निकल भय भारी,
परे चरण तन दशा विसारी। देखत भरत विकल भय भाई, परे चरण तन दशा विसारी। देखत भरत विकल भय भारी, परे चरण तन दशा विसारी। देखत भरत विकल भय भारी, परे चरण तन दशा विसारी। मातु तात कहाँ देगी दिखाई, कहाँ सिया राम लखन दो भाई। ओ मातु तात कहाँ देह दिखाई, कहाँ सिया राम लखन दो भाई। कहाँ सिया राम लखन दो भाई। ओ कहाँ सिया राम लखन दो भाई। भरत जी तड़प करके माँ से लिपट गए, कहा कि माँ एक बार मुझे पिता से मिला दो, एक बार मैं पिताजी को देखना चाहती हूँ, एक बार मैं पिताजी को देखना चाहता हूँ। तुम एक पतिव्रता नारी हो, और मैंने सुना है पतिव्रता नारी तो पति को भी बुला देती है, इसलिए एक बार मेरे पिता को मुझे दिखा दो। कहाँ सिया राम लखन दो भाई, मेरे पिताजी के प्राणधन जीवन जो दोनों भाई और श्री किशोरी जी हैं वो दोनों कहाँ हैं, मुझे दिखा दो। और इस प्रकार से वो बाद में अपनी माँ को बहुत धिक्कारते हैं। तुम एक ऐसी माँ हो जो अपने बेटे को जिस केकई को दे देती थी, और केकई का मैं अभागा बेटा हूँ जो आपको उस पुत्र के बिछोए का कारण बना। मैं तो ये कहता हूँ हे विधाता, केकई कत जन्मी जग माझा, और जो जन्मी तो भई काहे न बांझा। केकई जैसी नारी इस धरती पर ही क्यों पैदा हुई, और यदि पैदा ही हुई थी तो वो बांझ क्यों नहीं हो गई। कुल कलंक जही जन्मे मोही, अपजस भाजन प्रिय जन मोही। श्री भरत जी को रोते हुए देख करके माता कौशल्या ने, माता भरत गोद बैठा रे, आंसू पहुंचे मृदु बचन उछारे। माता ने कौशल्या ने भरत को बैठा करके अपनी गोद में बैठा लिया, और उनके आंखों के आंसुओं को अपने आंचल के पल्लव से पोंछ करके उन्होंने कुछ मृदु वचन कहे। कहा कि भरत, दोष यदि अपना ही है तो किसी को क्या दोष दिया जाए। और फिर उन्होंने वहां की पूरी की घटनाक्रम, वो कहती हैं कि मैं भरत तुम पर पूरा विश्वास करती हूँ कि तुम्हारा इसमें कभी हाथ नहीं हो सकता। श्री भरतलाल जी महाराज अनेकों तर्क देकर के माँ को समझाना चाहते हैं कि माँ, मैं तुम्हारे चरणों को छू करके और अपने आराध्य की उपासना की सौगंध खा करके कहता हूँ कि मेरा भैया को वन भेजने में रंच मात्र भी मेरा हाथ नहीं है। और उन्होंने कुछ उदाहरण दिए, और उदाहरण में कहते हैं, मीत महीपति माहुर दीन है। जो संसार का हित करने वाले राजा को जहर देने वाले को जो पाप मिलता हो, वो पाप मुझे मिले यदि राम के वनगमन में मेरा रंच मात्र भी हाथ हो। जय पर हरि हरि हर चरण भजय घूभूति घन घोर, तिनकी गति मुहि दे विधि जो सम्मति है मोर। जो भगवान शिव और भगवान नारायण के चरणों का प्रत्याग करके भूत प्रेतों की उपासना करते हैं, जिंदों की उपासना करते हैं, मुझे उन्हीं की गति दुर्गति मिले यदि मेरा भैया के वन भेजने में रंच मात्र भी आता हो। कौशल्या जी ने कहा कि भरत, तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। भले ही सूर्य में
चंद्रमा की शीत किरणें आ जाएं और भले ही चंद्रमा सूर्य की किरणों को बरसाने लगे, लेकिन तुम कभी भी राम के प्रतिकूल हो ही नहीं सकते हो। मैं जानती हूं कि तुम और राम दोनों एक प्राण हो, तुम में कभी भी मैं संदेह कर ही नहीं सकती हूं। और फिर मां कैकेयी ने राजमहलों के अंदर जो कुछ हुआ अपने आंखों देखा हाल सुनाया है भरत ने। कहते भरत, मेरी इन्हीं आंखों के सामने एक दिन पहले किसी ने कहा कि राम को राजा बनना है। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे बड़े भैया को अंदर बुलाया राजमहलों में, और राज दरबार में बुला करके तुम्हारे पिताजी ने कह दिया कि रघुनंदन, कल हम तुम्हें राजा बना रहे हैं। लेकिन राम के मुखारविंद में एक भी प्रसन्नता की झलक दिखाई नहीं पड़ी। भरत रात भर राम केवल यही चिंतन करता रहा कि आज ऐसे सुअवसर पर मेरा छोटा भाई भरत क्यों नहीं है। रात भर वो तुम्हें ही स्मरण करते हुए रात्रों ने व्यतीत की कि भरत को यहां पर होना चाहिए। भानुवंशवश अनुचित एकू, बंधु बिहाए बढ़ी अभिषेकू। वो सोचते रहे कि ये सूर्य वंश में केवल एक अनुचित परिपाटी है कि जन्मे एक संग सब भाई, भोजन सैन के लिए लड़काई, कर्ण भेद उपवीत विवाह, संग संग सब भय उछाह। जब एक साथ सभी जन्मे, एक साथ नामकरण संस्कार हुआ, एक साथ विवाह हुआ, तो ये राज्य केवल एक को ही क्यों दिया जा रहा है, ये चारों में क्यों नहीं बांटा जा रहा है, इतनी बड़ी जिम्मेवारी अकेले मेरे सिर पर क्यों डाली जा रही है। ऐसा सोच सोच करके राम सारी रात्रि भर तुम्हें याद करते रहे। एक दिन पहले तुम्हारे पिताजी ने राम को राज्य सुना दिया। राम के चेहरे पर कोई भी प्रसन्नता नहीं आई, और दूसरे दिन ही राम को 14 वर्ष का वनवास सुना दिया गया। लेकिन सुन ही भयऊ नहर से हरासु। लेकिन तुम्हारे भैया के हृदय में थोड़ा भी हर्ष का भाव, दुख का भाव पैदा नहीं हुआ। थोड़े भी रोए नहीं, थोड़े भी किंचित मात्र भी उदास नहीं हुए। सब कर सब विधि कर परतोषु। इन राजमहलों में सैकड़ों सैकड़ों नर नारी रोते रहे, लेकिन राम ने मेरी इन्हीं आंखों के सामने अपने रेशमी वस्त्रों को उतार करके कठोर वस्त्र धारण किए। मेरी इन्हीं आंखों के सामने उन्होंने आभूषण उतार दिए। और हे भरत, सब कर सब विधि कर परतोषु। सबको यथा योग्य प्रणाम करके श्री राम हम लोगों के सामने देखते देखते वो वन के लिए चले गए। राम लखन सिय बनहि सिधाए। राम लखन सिय बनहि सिधाए। कयूं न संगी ना प्राण पठा। गयूं न संगी काने पठारे। यह सब भाव इन्हें आँखें आगे। यह सब भाव इन्हें आँखें में आगे। तौ न तजातन प्राणे अभागे। तो न तजातन प्राणे अभागे। मोहिन लाज निज नेहु निहारी। मोहिन लाज निज नेहु निहारी। राम सरे से सुत मैं महतारे। राम सर से सुते मैं महतारे। मुझे रंच मात्र भी अपने नेह को देख करके लज्जा नहीं आती। राम सर से सुत, राम जैसा मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने वनवासी का रूप धारण करके चला गया।
ना तो मैं संग गई और ना मेरे प्राण ही उनके साथ में गए। मुझसे ज्यादा तो राम से प्रेम उनके पिता करते थे कि धन्य उन्होंने उनके वियोग होते ही अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। जिए मरे भला भूपति जाना और मोरे हृदय शतकुल से समाना। क्योंकि भरत मेरे बेटे तो तुम हो और इसलिए मैं तो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। और इतना कहते कहते भरत के सामने देखते देखते मां की आंखें बंद होने लगी और वो बेसुध होकर के गिरने लगी। श्री भरत जी ने तड़प करके अपनी मां को उठाया, जल अभिषेचन किया, कहा कि मां धैर्य धारण करो। कौशल्या जी कहती हैं बेटा मैं कैसे धैर्य धारण करूं, मुझे राम की याद आती है। भोरे के भूखे हुई हैं, प्यासे मुख सूखे हुई है, चलत पग दुखे हुई है, जागे मगरात के। सूरज की किरण लागे लाले कुमिलाने हुई है, कंटक के लागे जगह फाटे हुई है गात के। आली अभी भई सांझ हुई है, काहू बनमाज भई किन बाज, ये फाटे किन मात के। और छोड़े इसलिए जिस समय राम जी बन के लिए चले हैं, जितना सुमित्रा जी नहीं रोई हैं, जो बात लक्ष्मण जी से सुमित्रा जी तो मिली भी नहीं है राम जी से, जो बात कौशल्या जी ने कही है कि लखन बिन लौन लागत ना है, राम तुम लक्ष्मण के बिना अच्छे नहीं लगते हो, आना तो लक्ष्मण के साथ ही आना। इसका ध्यान रखना, पहले दे लक्ष्मण सीता को, पीछे मेरे प्रियतम खाना। भरत वो लक्ष्मण ने एक विलंब भी नहीं किया, देखते देखते उसने आभूषण उतार के, राम ने तो आभूषणों को उतार करके धरा, पर लक्ष्मण ने आभूषण उतारे तो लेकिन धरे नहीं, उन्होंने गिरा दिए। ऐसा नहीं कि सम्मान, वो बार बार भैया को देख रहे थे, ऐसा लगता रहा था यदि उनका वश चलता तो निश्चित रूप से वो धनुष बाण उठा लेते, लेकिन बार बार राम उनको देखते जा रहे थे कि लक्ष्मण उग्रता मत धारण करना, तुम मेरे भाई हो। ऐसा लक्ष्मण राम के साथ चला गया और मैं इन्हीं आंखों से उनका वनगमन मैंने देखा। और तो सब ठीक है, लेकिन सीता जो पुत्र वधू थी, पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, उस सीता के भी आभूषण उतारने की बात कह दी गई थी। फिर माता अरुंधति ने उनका श्रृंगार किया। सिया बिना मेरी सुनी रसोईया, लखन बिना चतुराई। सीता के बिना रसोई मेरी सुनी हो गई है। और महलों में जो हास्य का रस लक्ष्मण से बरसता था, अब बिल्कुल सन्नाटा पसरा रहता है। लक्ष्मण है नहीं, मैं क्या करूं। अब तुम आ गए हो भरत, तो तुम्हें देख करके थोड़ा सा धैर्य मुझे बंध जाएगा। बहुत प्रकार से रोते रोते रात्रि व्यतीत हुई और थोड़ी सी सुबह पौ फुटी उजाला हुआ। वशिष्ठ जी महाराज आए और शोक निवार्यु सबहि कर निज विज्ञान प्रकाश। अपनी गुरु इसलिए होता है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में आपको आत्म तत्व की विवेचना के माध्यम से दुखद पलों में भी आपको धैर्य और साहस बंधा दे। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि भरत, अब आगे के कृत्य करना है। तुम्हारे पिताजी का शरीर अभी नौका में रखा हुआ है। और फिर बड़े साहस के साथ में मंत्रीगण, प्रशासनिक अधिकारीगण श्री भरत जी को उस जगह पर ले जाते हैं जहां पर चारों तरफ से दीप जल रहे हैं, धूप बत्तियां जल रही हैं, ऊपर से इंद्र की आज्ञा से अमृत वर्षण लगातार चल रहा है और उस बीच में रखी हुई है एक नौका। नौका को श्वेत वस्त्र से ढका हुआ है। द्रव्य मिश्रित
औषधि मिश्रित तेल के अंदर दशरथ जी का शरीर रखा है। भरत को 4 मंत्रीगण वहां लाए हैं और भरत जी महाराज एक पल के लिए जब वो उनको छवि उठाई जाती है और पिता को देखते हैं कि पिताजी का शरीर तेल में तैर रहा है, उनके बाल हिल रहे हैं, आंखों की पलकें उठ रही हैं, गिर रही हैं। भरत जी अपने आप को धैर्य नहीं कर पाते। अद्भुत रामायण में लिखा है कि तलवार खींच लेते हैं अपना गला काटने के लिए, तभी प्रहस्त आदि सैनिक भरत के हाथों को बाजूबंद को पकड़ लेते हैं। वशिष्ठ जी महाराज समझाते हैं, कहते मुझे कोई अधिकार नहीं जीने का। हे पिताजी, आपकी इस दुर्दशा का कारण ये अभागा बेटा है आपका, मैं कैसे जीवन को धारण करूं। वशिष्ठ जी के कठिन नियंत्रण और उसके बीच में राज्य के अधिकारियों के संचालन के बीच में दशरथ जी के शरीर को पुनर्स्नान कराया गया, वस्त्र पहनाए गए, तिलक लगाया गया, सज्जिका की एक वेदी पर बैठा करके पालकी उठाई गई और आज 1 महीने बाद दशरथ जी की अंतिम यात्रा निकलती है। दशरथ जी की इस अंतिम यात्रा में सारे अवधवासी नर नारी रोते हुए चले जा रहे हैं। देवराज इंद्र आए हैं, वरुण कुबेर सुरेश आदि उनके साथ उस यात्रा में जा रहे हैं। उनकी अंतिम यात्रा में सूर्य की आंखों से अश्रु बिंदु टपक रहे थे, पृथ्वी का कण कण रो रहा था। अथयं आज भानुकुल भानु। राजा राम 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 सीता राम राम राम। 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 राजा राम 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 सीता राम राम। राजा राम 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 सीता राम 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 राम राम। सरज तीर रच चिता बनाई, जन सुरपुर सौपान सुहाई। सरजू के किनारे पर चंदन की अस्थियों से ऐसी चिता बनाई गई मानो सीधे स्वर्ग की सीढ़ी बनी हो। उसमें रोते तड़पते दशरथ भरत जी महाराज ने शत्रुघ्न समेत मंत्रियों के साथ में शरीर को उस चिता पर रखा है और उस समय पर तीनों रानियां विकल होकर के सती हो जाना चाहती हैं और वो उनके साथ में ही जल जाना, सती हो जाना चाहती हैं, लेकिन गह पद भरत मातु सब रखी। भरत जी ने सारी माताओं को रखा। भरत जी ने पहले कौशल्या जी से बात की और कौशल्या जी से बात करते हुए कहा कि मां, आप उन राम की मां हैं जो संसार के लिए, धर्म के लिए जीते हैं। हम तो इतने पापी हैं कि हम राम को लौटा करके अयोध्या नहीं ला सकते, लेकिन यदि अयोध्या राम किसी तरह से लौट सकते हैं तो केवल आपका सहारा है। अगर आप रहेंगी तो हम राम को लौटा लाएंगे और अगर आप नहीं लौट रही तो फिर हम राम को कैसे लौटा करके लाएंगे, किसके नाम पर लाएंगे। इसलिए आप तो पूरी अयोध्या की राजमाता हैं,
आप नहीं जा सकती जब तक राम जी लौट करके नहीं आ जाते। आप तो धर्म की गति को जानती हैं। फिर उन्होंने सुमित्रा जी की ओर देखा। सुमित्रा जी से कहा कि मां, आप तो इतनी महान हैं कि आपने तो अपने पुत्र को बताया है, रामम दशरथम विद्धि, राम में ही तुम दशरथ को देखना, और अपने दोनों बेटों को त्याग और समर्पण के रास्ते पर चलाया है। और जिनको आपने बताया है लक्ष्मण को कि वो राम ही तुम्हारे ब्रह्म हैं, राम ही तुम्हारे दशरथ हैं, तो वो राम अभी हैं। मैं आपको वचन देता हूं, आपको मैं आश्वासन देता हूं कि आपके राजीव धन जीवन उन राम को मैं लौटा करके लाऊंगा। आप सती मत होइए। माताओं ने बात मान ली। उसके बाद कैकेयी की ओर देखा। कैकेयी भी तैयार थी। कैकेयी की ओर देखा तो कहा, आप भी सती हो रही हैं? कैकेयी चुप थी। आप क्यों नाटक कर रही हैं? आप ये क्यों नहीं सोचती कि मरे क्यों हैं? यदि आप सती होना चाहती हैं तो आप ये क्यों नहीं सोचती मरे क्यों हैं? इनको मारने का जिम्मेवार कौन है? मेरे पिता ने तुमसे साफ साफ कहा था, यदि राम का वियोग हुआ, यदि तुम अपने वचनों से नहीं टली तो तोर कलंक मोर पछताऊ, मेरे प्राण निकल जाएंगे, इसलिए जीवन राम दरस आधीना। लेकिन तुम तो इतनी निष्ठुर हो कि अपने पति के प्राणों को लेने पर तुम तुल गई, तो अब सती होने का नाटक क्यों कर रही हो? ये नाटक है तुम्हारा, या फिर तुम्हारा उद्देश्य कोई और हो सकता है। तुमने यहां तो अपने पति को कष्ट दिया ही है, अब क्या तुम उनके साथ में सती होकर के स्वर्ग में भी जाकर के मेरे पिता को दुख देना चाहती हो? कम से कम वहां तो शांति से बैठने दो उनको। इसलिए तुम्हें तो मैं नाटक नहीं करने दूंगा। तुम अगर चाहोगी भी तो जब तक मैं हूं तुम्हें पिता के साथ में सती होने का अधिकार मैं नहीं देता। तुम्हारी जैसी नारी मेरे पिता की चिता पर नहीं चढ़ सकती है। और दूसरी बात, एक गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहावली में लिखी है, सती होना केवल यही नहीं होता है कि पति के साथ में शरीर को जला दें। पिछले दिनों सती के नाम पर बहुत नाटक किया गया। जबरन करके बहुओं को अपने हठात अपनी मर्यादा शान दिखाने के लिए, और पति के साथ में वो नहीं चाहती थी तो भी श्रृंगार करके स्मशान में ले जा करके जबरन करके उनको जला दिया जाता था। चिता में बैठा दिया, अग्नि की लपटें जब उठती और उठ करके वो भागना चाहती तो जोर जोर से नगाड़े बजाने लग जाते थे, और जो खड़े हुए लोग होते थे प्रहरी, वो वहीं पर लाठी बरसाना शुरू करते थे, और बेचारी भाग ही नहीं पाए, बहू जलते जलते वहीं पर राख हो जाती थी। ये निर्दयता होती थी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपनी रामचरितमानस में कहीं भी सती का प्रसंग नहीं लिया, और उन्होंने सुलोचना के चरित्र को भी रामचरितमानस में नहीं रखा। ये क्रांतिकारी संत थे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि सती होना है तो सती होने का एक और तरीका है। दोहावली में लिखा कि नाहक शीस उघारियू बरज रहे सब लोग, घर ही सती कहावती जलती पिया वियोग। नाहक शीश उघारियू, व्यर्थ में ही तुमने सती बनने का नाटक किया, और नाहक शीश उघारियू बरज रहे सब लोग, तुम्हारे लोग बरसते रहे कि मत हो मत हो। शीश उघारी, अगर तुम्हें सती ही होना था तो केवल उसी अग्नि में जलना थोड़ी सती होता है, और घर ही सती कहावती जलती पिया वियोग। अपने प्रियतम के वियोग रूपी अग्नि में जलते हुए तुम घर में ही सती बन करके रहती, उनके साथ में सती होने की जरूरत क्या थी? ये गोस्वामी तुलसीदास जी का संदेश है। अपने प्रियतम के साथ में जलने के लिए उनके दुख रूपी, उनके स्मृतियों की अग्नि में तुम वहीं पर सती कहलाती है। तो गए पद भरत मातु सब राखी, अंतिम क्रिया की गई। सब लोग वहां से एक शोक सभा हुई। शोक सभा ने अपने अपने लोगों ने उद्गार व्यक्त किए, और उसके बाद में कुछ थोड़ी सी दिन के बाद में ही उनको फिर वहां पर बुलाया गया। श्री भरत गुरु बुलाए पठाए दो भाई,
उन्होंने दोनों भाइयों को बुलाया, सारी राजसभा एकत्र हुई। लेकिन भरत को बुलाने के पहले, शत्रुघ्न को बुलाने के पहले वशिष्ठ जी ने पहली माताओं के साथ में गोपनीय मीटिंग की, मंत्रियों के साथ में गोपनीय मीटिंग की, जो राज्य के वरिष्ठ लोग थे उनके साथ में गोपनीय मीटिंग की। कहा भरत जिस प्रकार से राम प्रेम के दग्ध दावानल में दग्ध हो रहे हैं, उससे यह लगता है कि भरत किसी भी स्थिति में राज्य संभालने के योग्य नहीं है, वे राजगद्दी को स्वीकार नहीं करेंगे। और ऐसी स्थिति में भरत को राजगद्दी पर बैठाना बड़ी टेढ़ी खीर मुझे समझ में आ रही है। आप सभी लोग मिलकर के मेरी मदद करो तो हम कोशिश कर सकते हैं कि भरत राजगद्दी पर बैठ जाएं। कहा आप गुरुजी जो कहें सो कहें करेंगे हम। तो मंत्रियों से उन्होंने ये कहा कि बात मैं भरत से करूंगा और भरत जी और तुमको केवल हाँ हाँ कहना है। मैं जो भी कहता जाऊं आप लोग केवल कहना जी सही है, जी सही है, आपको केवल इतना कहना है। माताओं को भी उन्होंने तैयार कर लिया कि आपको जी जी कहना है और आपको कुछ तर्क वितर्क नहीं देना है। और उसके बाद में सभा शुरू हुई, मीटिंग हुई और उसके बाद में वशिष्ठ जी महाराज ने दशरथ जी की एक लंबी पौराणिक भूमिका का प्रवचन दिया वशिष्ठ जी ने। और उन्होंने कहा सब प्रकार भूपति बड़ भागी, सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बाधे विषाद करिए यही लागी, बाधे विषाद करिए नहीं जाई। यह सुन समुझे सोच पर हरऊ, ये सुन समुझे सोच परिहरऊं, श्रीधर राज रजाय सुकरहूं, श्रीधर राज रजाय सुकरहूं, राय राज पद तुम्हें कहूँ दीना, राय राज पद तुम कहो दीन, पिता बचनों फुरे चाहिए कीन, पिता बचन पूर्ण चाहिए कीन। वो कहते हैं सब प्रकार भूपति बड़ भागी, आपके पिताजी सभी प्रकार से बड़ भागी थे। मृत्यु पर किन किन लोगों की मौत पर सोच करना चाहिए, समय नहीं है, मैं फिर भी आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं। पहले उन्होंने कहा उस ब्राह्मण के मरने पर सोच करना चाहिए। सोचिए विप्र जो वेद विहीना तज निज धर्म विषय लवलीना, वह ब्राह्मण अगर मर जाए तो सोचना चाहिए पता नहीं किस गति को गया होगा। किस ब्राह्मण को? कहा जिसने वेदों का पठन पाठन न किया हो और अपने धर्म का परित्याग करके सांसारिक विषयों में आकंठ डूबा हुआ हो, दिन रात बस केवल विषय भोगों का कीड़ा बना हो, ऐसा ब्राह्मण अगर मर जाए तो उसके मरने पर सोचना चाहिए कि उसकी क्या गति होगी। ऐसे राजा के मरने पर सोचना चाहिए। सोचिए नृपति जो नीति न जाना जही न प्रजा प्रिय प्राण समाना, जो नीति को न जानता हो, जो प्रजा को अपने पुत्र संतान की तरह न मानता हो, ऐसे राजा के मरने पर चिंता करनी चाहिए। सोच लेना ध्यान से। सोचिए वयसु कृपन धनवानु, ऐसे वैश्य के ऐसे बनिया के मरने पर सोचना चाहिए जिससे ईश्वर ने धन तो बहुत दिया हो लेकिन कंजूस हो, दान के नाम पर एक धेली न निकलती हो। कृपन कंजूस मनी जानते हो आप? कंजूस का अर्थ क्या होता है? हा? कंजूस मनी होता है कि अगर किसी फल के जूस में एक कण गिर जाए, एक कंकड़ गिर जाए, अब अगर आप निकाल करके फेंकोगे तो वो रस उसके साथ में चला जाएगा। इसलिए जो उस कंकड़ को भी मुख में रख करके चूस लेके इसका रस ना चला जाए, उसको कहते हैं कंजूस। और ऐसे लोग रामदाना अन्नदाना नहीं दे पाएंगे भैया, साफ साफ सुन लेना। हाँ, और जैसे अर्थ होता है ना कंजूस का, ऐसे अर्थ होता है मक्खी चूस का। जैसे दूध में मक्खी गिर जाए, हाँ, तो कहीं उसको फेंकने में दूध ना चला जाए तो उसको भी जो चूस ले उसका नाम मक्खी चूस, लिखा है साफ साफ। कभी कभी जिंदगी निकल जाती, शब्दों के अर्थ नहीं आते। ना मानो तो आप बता दो ऊट पटांग मानी क्या होता है? बताओ। लोग बोलते हैं ऊट पटांग, कहते हैं उल्टा सीधा।
उल्टा सीधा नहीं होता है, ऊट पटांग मानी होता है ऊंट पे टांग करने की कोशिश करना, उसका नाम ऊट पटांग। हाँ। जिंदगी निकल जाती है, पता ही नहीं चलता लोगों को अर्थ का। सोचिए वैसे कृपण धनवानु, जिसको ईश्वर ने धन तो दिया हो लेकिन कृपण ना हो, जो न अतिथि हरि भगत सजानु। भगवान शिव की भक्ति ना करता हो और अतिथियों का सम्मान ना करता हो। सोचिए शूद्र विप्र अभिमानी, मुखर मान प्रिय विप्र गुमानी, ज्ञान गुमानी। सोचिए पुनि पति वंचक नारी, और उस नारी के मरने पर चिंतन करना चाहिए जो अपने पति को छलती हो, ठगती हो। सोचिए परिपथ वंचक नारी, कुटिल, हरदम वक्र गति, टेढ़ी चलने वाली हो। टेढ़ी चलने का मतलब होता है, जानते हो, आपको बता देते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं। कुछ एक माता जी का नियम था कि श्रीमान जी जो कुछ कहें ठीक उसके उल्टे कहना। अगर पतिदेव ने ये कह दिया तो वो बिल्कुल नहीं करना, उनका नियम था। पतिदेव ने कहा कल जल्दी उठ जाना, बिल्कुल नहीं उठेंगे, उनका नियम था। एक दिन पतिदेव ने न्यूज पढ़ी कि आज गंगा जी में बड़ी बाढ़ आ गई है, सो उनको दया आई पत्नी के प्रति, कहा कि देखो आज गंगा जी मत जाना। और सुनो तुम्हारी उल्टी आदत है, जिस चीज को मना करो तुम जरूर करती हो, अगर जाओ तो जरा गहरे में मत जाना। वो तो बड़ी पतिव्रता नारी थी, जो पतिदेव कहें उससे उल्टी करती थी। वो आज मना क्यों किया, आज तो मैं गंगा जी जाऊंगी, और वो गंगा जी चली गई। और जब गंगा जी जब वो गई तब उनको ध्यान आया उन्होंने मना किया था बहुत अंदर मत जाना, सो बहुत अंदर भी घुस गई। गंगा जी ने कहा इतनी पतिव्रता नारी को तो ले चलना चाहिए अपने साथ में। सो गंगा जी बहा ले गई उनको। अब जब वो बह गई तो किनारे पर खड़े हुए लोग चीखे चिल्ला रहे, वो फलनवा की बह गई। बह गई तो उन्होंने कहा कि जरा पता लगाओ। तो तट पर खड़े हुए किसी व्यक्ति ने फोन किया कि आपकी श्रीमती जी आई थी यहाँ स्नान करने, वो बह गई। वो बेचारे स्कूटर दबा करके वहाँ पर पहुँचे और श्रीमती जी को खोजने लगे। तो जिधर धारा बह करके जा रही थी उधर नहीं खोज रहे थे, जिधर से धारा बह करके आ रही थी उल्टी धारा में खोज रहे थे। किसी ने कहा भैया क्या हुआ, कहा वो बह गई उनको खोज रहे हैं। तो बोले उधर जाओ ना जिधर धारा बह करके। बोले सीधी तो वो कभी चली ही नहीं, तो सीधी बहेंगी कैसे, वो वहीं भी उल्टी होगी। हाँ। इसलिए कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी, जो कुटिल हो, जिसको कलह ही अच्छा लगता हो। कलह, कलयुग मानी मालूम है कलयुग का अर्थ क्या है? कलयुग का अर्थ है कलह एवं कलयुगा। कलह का नाम ही कलयुग है। और ये कलयुग अगर माताएं चाहें तो तुम्हारी देहली के अंदर कलयुग घुस सकता है, और अगर माताएं प्रतिज्ञा कर लें तो उसके घर के अंदर में कलयुग की हिम्मत नहीं है कि तुम्हारे घर के अंदर में कलयुग घुस जाए। श्रीमद् भागवत में कहते हैं कलह है वो कलयुगा, कलह ही कलयुग है। सास बहू की कलह, नंद देवरानी की कलह, ये जो कलह है इसी का नाम कलयुग है। एक घर में एक बुजुर्ग माता जी थी और एक बहू भी थी। माता जी कुछ ना कुछ बड़बड़ाती रहती थी, बैठी हुई कुछ ऊन सून बुन रही थी, स्वेटर वेटर। बहू बेचारी सफाई में लगी हुई थी, और सफाई करते करते बहू का जरा ऊपर टाण को साफ करने लगी तो उसमें एक पुराने घड़े में लगभग 4-5 वर्ष पुराना आम का अचार रखा था। बेचारी का उससे हाथ लग गया और वो घड़ा चटाक से नीचे गिरा और तड़ाक से फूट गया। और जो ही फूटने की आवाज आई, ऐसे तो सास बहुत बुजुर्ग हो गई थी, चल फिर नहीं पाती थी, लेकिन ये आवाज सुनी तो इतनी तेजी से दौड़ करके आई बहू के पास में कि हे भगवान, ये सत्यानाशनी आज ये तोड़ती है कल वो तोड़ती है, एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जिस दिन कुछ तोड़फोड़ ना करती। रो करके कहने लगे हे विधाता, अब एक ही काम करो, या तो इसको उठा लो या मुझे उठा लो, दोनों एक घर में रह नहीं सकते एक साथ। सास भी दुखी, बहू भी दुखी। बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए गए थे, लौट करके आए, कहा मम्मी मम्मी मुझे भूख लगी, हट जाओ एक तरफ। माँ ने फटकार दिया, बच्चे भी दुखी। श्रीमान जी ऑफिस से आए, सोचा कि घर जाकर के चंद्रमुखी जी का दर्शन करेंगे, लेकिन वो रात कालमुखी बन करके बैठी हुई थी। पूरा का पूरा घर का नजारा बिगड़ा हुआ था। वो 5 वर्ष सड़ा गला अचार
शायद आप 400-500 रुपए में आप बाजार से खरीद लेते, लेकिन उस 400-500 के पीछे जो अचार के पीछे जो तुमने घर के अंदर की शांति बिखेर दी, वो शांति आप मार्केट से खरीद करके नहीं ला सकते। वही है कि दूसरे घर में एक घटना घटी। एक सास और थी और एक बहू थी। सभी सासें एक जैसे नहीं होती। सो एक सास एकादशी का दिन था और ठाकुर जी का पूजन करके और मंत्र का जाप कर रही थी। बहू ने सोचा कि चलो आज सासू जी का तो व्रत है, मैंने काम कर लिया है, ज़्यादा कुछ बनाना नहीं, मैं सफाई कर लूँ। वो सफाई करने लगी तो वो भी सफाई कर रही थी और ऊपर एक वो बनी हुई एक चीनी की मिट्टी के बने हुए बर्तन में लगभग 15 किलो शुद्ध गाय का घी रखा हुआ था। उसका हाथ उसमें लग गया, वो वर्नरी गिर पड़ी और गिरी और नीचे पूरा घी बिखर गया। और उस सास को भी जब कांच के टूटने की आवाज आई, वो दौड़ी दौड़ी आई और आते से ही अपने बहू के हाथों को पकड़ लिया कि बेटा तेरे हाथ तो ठीक है ना, आज ही तुझे क्या जरूरत थी इतना काम करने की, आज मेरा एकादशी का व्रत था, नहीं तो मैं तेरे साथ में हाथ बटा लेती। चिंता नहीं करना, जब मैं छोटी थी ना तेरे से ज़्यादा टूट फूट रोज ही करती थी। मेरी सास मुझसे कभी कुछ नहीं कहती थी, कहती थी मेरी भी बिटिया भी तो तोड़ती थी, तो क्या हुआ, तोड़ने की आवाज़ ना आए तो घर कैसा। इसलिए मेरी ये बहू बड़ी अच्छी है, इसलिए तू अभी बहुत देर से काम कर रही, जा एक तरफ बैठ जा, एक कांच उठा करके मैं फेंक देती हूँ, तेरे हाथ सुरक्षित रहेंगे, न जाने कितना घी आएगा और ना जाएगा, इसलिए तू बेटी चिंता मत करना, जा थोड़ी देर से बैठ जा। गोस्वामी जी ने लिखा कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति ना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान। जिस घर के अंदर में सुमति होती है, सास बहू कभी आपस में झगड़ते नहीं, सास ममता की वर्षा करती है और बहू अपने सास के प्रति आदर देती है। और बड़ा आसान तरीका है मिलकर के रहने का कि अगर आपको कढ़ी बनानी हो जिस दिन, तो अपनी सास जी से पूछ जरूर लेना कि माँ जी आज कढ़ी बना लें कि नहीं बना लें, और अगर आपने बिना पूछे बना ली तो फिर हमसे आप कुछ मत कहना, तुम्हारी ठटरी बंधेगी, फिर आप नहीं जानते आज ही तुझे क्या जरूरत थी कढ़ी बनाने की, थोड़ा ही तो अंतर, बनाना तो है ही, पूछ लो। और पक्की बात है अगर तुम पूछोगी तो सास कभी भी मना नहीं करेगी। आपस में जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, सास का बेटी की तरह प्यार अपनी बहू पर बरसता हो, और जिस घर के अंदर की बहू माँ की तरह आदर सत्कार अपने सास का करती हो, उस घर के अंदर में कभी कलयुग का प्रवेश नहीं होता। ध्यान रखना, अपने घर को बनाओ, बिगाड़ो मत, अपने घर को संभाल करके चलो। गलतियां सबसे होती हैं, डांटता हर कोई, तुम्हारी माँ भी तो डांटती थी, अगर सास ने कुछ कह दिया चुप हो जाओ बस। सबसे अच्छा तरीका है चुप, लाख बात का तरीका है चुप हो जाओ। और एक दिन हमने आपको तंत्र मंत्र बताया ही था कि अगर कितनी भी सासू जी नाराज हो, शाम के टाइम पर अपना आंचल ऐसे पकड़ना और ऐसे ऐसे अंटा लगाना और 7 बार सासू जी के पाँव में ऐसे ऐसे रख करके कर लेना, सास जी एकदम खुश हो जाएंगी। जादू मंत्र की बात है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। इसलिए इसमें बताया, सोचिए पुनि पति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी, सोचिए बटु निज व्रत पर हरई, जो नहीं गुरु आयस अनुसरई। वह गुरुकुल में रहने वाला ब्रह्मचारी विद्यार्थी जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत का परित्याग कर देता है, सोचिए बटु निज व्रत पर हरई, और जो अपनी आज्ञा, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता, ऐसा अगर ब्रह्मचारी बालक की मृत्यु हो जाए तो चिंता होती उसकी क्या गति हुई होगी।
सोचिए ग्रही जो मोहि वश करहि करम पथ त्याग। सोचिए जति प्रपंच रच विगत विवेक विराग। इसलिए इसमें कहते जो गृहस्थ कर्म पथ का परित्याग कर देता है उस गृहस्थ की मृत्यु पर उसको दुख होता है। और माला बनाने वाले माला फेरने वाले साधुओं के हाथ अगर कंप्यूटर भावा में बदल जाएं और राजनीति में परिणत हो जाए तो निश्चित रूप से वो संत भी निंदनीय हो जाते हैं। इसलिए सोचिए जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। 93 में मुझसे एक बार नहीं 6 बार मुझसे कहा गया था कि महाराज जी आप सांसद का टिकट ले लो वाराणसी से। उस समय पर कैलाश प्रसाद जायसवाल जी हुआ करते, पर हमने कहा हमारे गुरुजी ने कहा था कि जो रास्ता तुम्हारा है तुम अपने रास्ते में रहोगे तो जय जय है, और दूसरे रास्ते में जहां से पांव फिसला तो फिर बस सियावर रामचंद्र की जय। इसलिए जिसको फबे वो करे वो काम। लेकिन संतन को सूरदास जी से उसने बुलाया, क्या नाम उसका, अकबर ने कहा एक पद मेरे लिए, इतना तुम लिखते हो कृष्ण जी राम जी के बारे, एक पद मेरे लिए भी लिख दो और तुम्हारे लिए रथ लेकर के जाएगा सीकरी, वहां पर हमारा मेन राज्य पाठ का कार्यालय है, वो पूरा राज्य तुमको दे देंगी। सूरदास जी ने कहा संतन को कहा सीकरी सो काम, संतों को सीकरी से क्या लेना देना, तुम्हारे लिए मुबारकबाद। और अब एक बार जो आदमी हाथी पर चढ़ बैठ गया, चढ़ के चल चुका, अब उससे तुम कहो गधे पर बैठ करके चलो, कौन चलेगा? एक बार जिसने राम और कृष्ण के भगवान के चरित्र गा लिए, अब तुम्हारे जैसे राजाओं की चरित्र गा करके गधे पर बैठेंगे हम? ये है, ये संतों का स्वभाव होता है। इसलिए बड़ी सोचिए जति प्रपंचरत विगत विवेक विराग। सोचनीय नहीं कौशल राऊ, आपके पिताजी किसी भी प्रकार सोचनीय नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत पुत्र का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है पिता की आज्ञा का पालन करना। और सामान्य पिता, कैसा भी पिता क्यों ना हो, चाहे वो पापी ही क्यों ना हो, चाहे वो निकृष्ट ही पिता क्यों ना हो, ऐसे भी पिता की अगर आज्ञा का पालन किया जाता है तो व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। तुम्हारे पिता तो इतने महान थे, सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बाद विषाद करिए तेहि लागी। आपके पिताजी तो सभी प्रकार से सौभाग्यशाली थे, उन्होंने चारों धर्मों को अर्थ धर्म कामादि सुख सेवय समय नरेश सबका उन्हें पालन किया। और तुम्हारे पिता जैसा दुनिया में ना भूतो ना भविष्यति, उन्होंने दुनिया को बताया कि जियो तो राम के सामने जियो, और राम के बिछुड़ते ही अपने शरीर का परित्याग कर दिया। इसलिए ऐसा पिता तो दुनिया में सर्वथा असंभव है। इसलिए भरत, उस पिता की मृत्यु पर सोच करना उस पिता का अपमान है। ऐसे पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र और पुराण ये कहते हैं कि जो पुत्र अपने पिता की आज्ञा का पालन करता है उससे बड़ा और कोई पुण्य नहीं है। मातु पिता प्रभु और गुरु की बानी, बिनहि विचार करिए हित मानी। माता पिता गुरु और अपने स्वामी की वाणी को बिना विचार किए ही अपना हित